वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। 1 second. 0. Stop recording. Image. हेलो नमस्कार साथियों, टेक्नो विद फ्रेंड्स के सभी साथियों को नमस्ते। मैं राजू बात कर रहा हूँ और Held volume keys. Talkback turned off. आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताने जा रहा हूँ कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर का एडवांस सेटिंग Enable browse by touch. के विषय में ब्रीफ जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट्री स्क्रीन रीडर एक बस समुद्र है। इसका टोटली सेटिंग एक वीडियो में बता पाना बड़ा कठिन है, तो इसलिए मैं आज एडवांस सेटिंग बताऊंगा। एडवांस सेटिंग में क्या क्या हमें मिलेगा और उसका यूसेज क्या क्या है, मैं जितना हो सके उतना इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं अभी कमेंट्री स्क्रीन रीडर पे ही हूँ। 50:00:55 apps. Time and weather widget. ये अभी मैं अपना होम स्क्रीन में हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ Redmi Note 9 Prime एंड्रॉयड वर्जन 11। तो कमेंट्री में ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए मैं सिंपली स्वाइप डाउन एंड राइट करूँगा, जैसे कि ब्रेल का V होता है या फिर साइडेड का L होता है। ऐसे जेस्चर में ड्रॉ करूँगा, स्वाइप डाउन एंड राइट। Main menu. अब इसने बोला कि मेन मेन्यू। अब यहाँ से हम जाएंगे प्रोग्राम सेटिंग में। Main menu. Granular browsing mode. List browsing. Read the whole screen. Voice assistant. Extensions. Program settings. मुझे मिला प्रोग्राम सेटिंग, मैं इसमें डबल टैप करूँगा। Gizmo Plus. ठीक है, यहाँ से Gizmo Plus आ गया। अब मैं सीधे एडवांस सेटिंग में जाऊँगा, क्योंकि आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि मैं एडवांस सेटिंग आपको भ्रमण करवाऊँ। Download additional resources. Tools. Extensions. Advanced settings. ये एडवांस सेटिंग्स हैं, इसमें मैं डबल टैप करूँगा। Advanced settings. तो एडवांस सेटिंग मेरा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले Navigate up button. नेविगेट अप बटन, Advanced settings. एडवांस सेटिंग, Voice assistant and translation settings. वॉइस असिस्टेंस एंड ट्रांसलेशन सेटिंग। ये कमेंट्री बहुत अच्छी एप्लीकेशन इसलिए भी है क्योंकि ये वॉइस असिस्टेंस को भी सपोर्ट करता है। पर आजकल तो टॉकबैक में भी वॉइस असिस्टेंस आ चुका है, पर हाँ, इसमें ट्रांसलेशन भी हम ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। जैसे कि कोई इंग्लिश में है तो उसको अपना हिंदी में, है ना, कोई चाइनीज़ में लिखा तो उसको इंग्लिश में, ये से हम कमेंट्री के ज़रिए ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। OCR settings. Voice assistant and translation ठीक settings. है, इसमें मैं डबल टैप करूँगा। Voice assistant and translation settings. वॉइस असिस्टेंस एंड ट्रांसलेशन सेटिंग। Navigate up button. Voice assistant and translation settings. वॉइस असिस्टेंस, Speech recognition language. देखिए स्पीच रिकग्निशन लैंग्वेज, Recognition engine. रिकग्निशन इंजन, Voice command settings. वॉइस कमांड सेटिंग। मतलब यहाँ पर Speech recognition language. स्पीच रिकग्निशन लैंग्वेज हम कौन सी भाषा में बोलना चाह रहे हैं, है ना। Speech recognition language. जैसे कि यहाँ Speech पर recognition language. Chinese simplified checked. चाइनीज़, Chinese Cantonese unchecked. English unchecked. इंग्लिश। Cancel button. अब यहाँ पर हमें इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर हिंदी तो मुझे नहीं मिला, Speech recognition language. Cancel button. English unchecked. तो इंग्लिश में मैं चेक करता हूँ, Speech recognition language. है ना। और Recognition voice command settings. Recognition engine. रिकग्निशन इंजन, Speech recognition language. Recognition engine. ये रिकग्निशन इंजन है, इसमें मैं डबल टैप करूँगा। Recognition engine. Recognition engine. Default checked. डिफ़ॉल्ट, Google speech recognition /com.google.android.liquid search box /com.google.android.voice search.service Google recognition service unchecked. ये डिफ़ॉल्ट चेक और गूगल, ये दो हैं। तो डिफ़ॉल्ट ये है कमेंट्री का अपना है। अगर हम चाहें तो गूगल का ही वॉइस रिकग्निशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का ही रिकग्निशन इंजन। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गूगल अच्छी तरीके से गूगल में रिकॉग्नाइज होता है आवाज़ों को, है ना। तो अब इसलिए मैं देर ना करते हुए Default checked. Google speech recognition /com. ये गूगल स्पीच, इसमें मैं डबल टैप recognition engine. करता हूँ। Voice command recognition engine. ठीक है, अब ये रिकग्निशन इंजन हो गया। ये हमने दो कवर किया, Speech recognition language. स्पीच रिकग्निशन लैंग्वेज का सेटअप किया और Recognition engine. रिकग्निशन इंजन में सेटअप किया। ठीक है, लैंग्वेज में हमने रखा इंग्लिश, क्योंकि हिंदी यहाँ पर नहीं था। और इंग्लिश मतलब हम जो बोलते हैं वो इंग्लिश में हमें बोलना पड़ेगा। Voice command setting recognition engine. रिकग्निशन इंजन, ये वॉइस कमांड का मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा माइक्रोफोन अभी चल रहा है ना, इसलिए माइक्रोफोन शेयरिंग अभी के लिए एंड्रॉयड 11 तक तो अलाउ नहीं है ना। Voice command settings.
recognition engine. रिकॉग्निशन इंजन हो गया। वॉइस कमांड सेटिंग, इसमें मैं देखता हूँ क्या क्या है। Custom voice commands. कस्टम वॉइस कमांड, Custom voice enter keyword text box. एंटर कीवर्ड, New. न्यू, Share. शेयर। Space. Lizard. Custom voice commands. Lizard. Share. Lizard. ये इसमें कुछ भी नहीं, शायद इसको बनाना पड़ेगा ये वॉइस कमांड को, शायद इसको कीवर्ड हमें कुछ करना पड़ेगा इसको। उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं ये इवन गूगल का भी मैं कोई असिस्टेंस वॉइस कमांड का भी यूज़ ही नहीं करता। कभी कभार एज एन एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, नहीं तो फिर मैं ज़्यादातर टाइप करके या फिर ऐसे ही मैं नॉर्मली चलाता हूँ। मैं वॉइस ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं इतना मेरे को जानकारी नहीं है। बस मैंने यहाँ पर दिखा दिया Voice command है ना। settings. Voice assistant capability settings. वॉइस असिस्टेंस कैपेबिलिटी सेटिंग, इसके अंदर देखते हैं Voice assistant capabilities allow to execute gestures from the currently selected gestures game with the voice assistant checkbox checked. है ना। ये चीज़ है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। Allow to execute gestures from the currently active per application gestures game with the voice assistant checkbox checked. अच्छा, ये पर एप्लीकेशन वॉइस सेटिंग। अच्छा, इसमें क्या है, Allow to execute gestures from the currently selected gestures game with the voice assistant checkbox checked. जैसे कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वाइप डाउन एंड राइट, अगर हम ये कह दें तो वो सिंपली यही करेगा कि स्वाइप डाउन करेगा, राइट करेगा और ये जो मेन मेन्यू खुल जाएगा। ऐसे भी मतलब हम हमारा जेस्चर को भी हम वॉइस कमांड के ज़रिए हम एक्टिव कर सकते हैं। ये चीज़ है, ये है ना। Allow to execute gestures from the currently active per application gestures game with the voice assistant checkbox checked. हाँ, ऑब्वियसली पर एप्लीकेशन सेटिंग, आप पर एप्लीकेशन सेटिंग जो है आप ऑपरेशन सेटिंग में पढ़ोगे कि हम एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जेस्चर बना सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हाईक्यू चलाते हो ज़्यादातर, तो हाईक्यू में अगर आप डाउन जेस्चर करेंगे तो सीधे रिकॉर्डिंग चालू हो जाए, अप करेंगे तो सीधे पॉज या फिर स्टॉप हो जाए, और वो चीज़ वो जेस्चर और कहीं यूज़ ना हो। मतलब ऐसे है ना, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम सेटिंग बना सकते हैं और वॉइस कमांड को यूज़ करते हुए वही पर जेस्चर भी हम बुलवा सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। इसका सेटिंग है ये। Allow to use voice commands with the voice assistant checkbox checked. अलाउ टू यूज़ वॉइस कमांड विद द वॉइस असिस्टेंट चेकबॉक्स चेक, ये पता नहीं क्या चीज़ है। Allow to use custom voice commands with the voice assistant checkbox checked. ये भी है। Allow to execute extensions with the voice assistant checkbox checked. हाँ, वॉइस असिस्टेंस के द्वारा हम कोई भी एक्सटेंशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक छोटा एक प्लगइन जैसा है, 2 KB 3 KB 100 KB का, वो छोटे मोटे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यूट्यूब चला रहे हो, आपको ऐड को स्किप करना है, ठीक है। सिंपली हम तो क्या करते हैं, राइट कॉर्नर में हम टच करते हैं, है ना। पर हाँ, अगर आपके पास एक्सटेंशन है तो वो जेस्चर आप परफॉर्म करें एक्सटेंशन में रख के, तो वो जेस्चर से सीधे स्किप ऐड में क्लिक हो जाएगा और ऐड को स्किप कर देगा वो, है ना। ये एक एग्जांपल है, और भी छोटे छोटे ऐसे हैं, है ना, छोटे छोटे वॉइस छोटे छोटे एक्सटेंशन। तो वो एक्सटेंशन को भी हम वॉइस कमांड के द्वारा ट्रिगर कर सकेंगे, है ना। Allow to use custom. Allow to execute extensions with the voice. Allow to execute tools with the voice assistant checkbox checked. हाँ, टूल्स जो हमारा कमेंट्री का टूल्स है, इसमें जब बहुत सारे हम फंक्शन वगैरह क्रिएट करने का टूल्स है, वो भी हम वॉइस कमांड के द्वारा एग्जीक्यूट कर सकेंगे। Allow to directly click on elements with the voice assistant. Allow to directly click on elements with the voice assistant checkbox checked controls whether you can click a given element by just saying its name. When this option is unchecked, use the click keyword with the name of the element you wish to click. इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको व्हाट्सअप ओपन करने, आप होम स्क्रीन में हो, ठीक है, व्हाट्सअप भी होम स्क्रीन में। अगर आपने कहा व्हाट्सअप, तो अगर ये चेक हुआ तो सीधे व्हाट्सअप खुल जाएगा, है ना। Allow to directly click on elements with the voice assistant checkbox checked controls ये whether you चीज़। can click a given element by just saying its name. When this option is unchecked, use the click keyword with the name of the element you wish to click. अब ये मतलब मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, हम अगर होम स्क्रीन में हैं तो जैसे कि हमने बोला कि व्हाट्सएप, तो अगर इसमें चेक है तो सीधे व्हाट्सएप खुल जाएगा, है ना। अगर ये चेक नहीं है, क्योंकि अभी मेरे चेक है, तो मैं जैसे कि होम स्क्रीन में व्हाट्सएप कहूँ तो सीधे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अगर ये चेक नहीं है तो हमें एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लिक। तो हम कह सकते हैं कि क्लिक व्हाट्सएप या फिर ओपन व्हाट्सएप, ऐसे अगर कहेंगे तो व्हाट्सएप ओपन होगा या फिर व्हाट्सएप में क्लिक होगा। तो ये चीज़ें है ना, ये अगर इसमें चेक हो गया तो हम सीधे कोई भी एप्लीकेशन का नाम बोलते हुए हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अगर ये चेक नहीं है तो हमें उसके पहले क्लिक या फिर ओपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीज़ है। Allow to open applications directly with the voice assistant checkbox checked controls whether you can open a given application by just saying its name. When this option is unchecked, use the open keyword with the name of the application you wish to open. हाँ, ये इसका मैंने डिस्क्राइब पहले ही किया था, ठीक है, आप वो डिस्क्राइब सुनिए। Use the artificial chat assistant checkbox checked. यूज़ द आर्टिफिशियल चैट असिस्टेंस, ये शायद नई चीज़ है। हाँ, ये मुझे पता नहीं, पर ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग सुन रहा है, शायद हम चैटिंग भी कर पाएंगे। Voice assistant capability बस इतना ही है इसमें इससे मैं बैक करता हूँ, स्वाइप राइट एंड लेफ्ट करके। Voice assistant capability settings.
तो वॉइस असिस्टेंट्स Automatically copy translation results to the clipboard. Checkbox checked. ये ऑटोमेटिकली कभी ट्रांसलेट रिजल्ट है ना, कोई भी चीज़ हमने ट्रांसलेट करवाई उसको कॉपी सीधे क्लिपबोर्ड में हो या ना हो, ये चीज़ के लिए Source language. सोर्स लैंग्वेज, Target language. ये सोर्स लैंग्वेज ये ट्रांसलेशन सेटिंग है। सोर्स लैंग्वेज है Source जैसे कि language. Source language. Source language. Automatic checked. ऑटोमेटिक। सोर्स लैंग्वेज ऑटोमेटिक ही सही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और देखते हैं क्या क्या है। Korean unchecked. कोरियन, Classical Chinese. क्लासिकल, Dutch unchecked. अब ये क्लासिकल चाइनीज़ डच ये तो हम लोग बोलते नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इंग्लिश ही Thai unchecked. Italian unchecked. Slovenian unchecked. English, Arabic, Chinese, Cantonese, Arabic, English unchecked. इंग्लिश को ही चेक करना पड़ेगा शायद, Source language. है ना। सोर्स में इंग्लिश रख दिया हमने, है ना, या फिर ऑटोमेटिक भी रख सकती है ना। Target language. अब ये टारगेट लैंग्वेज ये जो है ये इम्पोर्टेंट है कि हम इंग्लिश बोले तो हिंदी में ट्रांसलेट हो, तो इंग्लिश ये Source language. सोर्स हो गया और हिंदी हमारा टारगेट हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पर टारगेट में हिंदी दिखता हूँ। Target language. Chinese, Czech, German, French, Finnish, Portuguese, Danish, Russian, Bulgarian, Spanish, Swedish, Polish, Irish unchecked. Afghan unchecked. Albania, Afghan, Iranian, Amharic, Assamese, Amhara, Azeri unchecked. Asturian, Assyrian, अच्छा, आसामीज तो है, तो हिंदी भी ज़रूर। Persian, Breton, Basque, Brazilian, Belarus, Berber, Pampanga unchecked. Neva unchecked. Birman, Icelandic, Bosnian, George, Jewish, Chicago unchecked. देखिए भोजपुरी वगैरह भी है इसमें, Shannon, Tibetan unchecked. Tibetan, Poland, Philippines, Sanskrit, Thailand, Siwan, Faroes, Gaelic unchecked. संस्कृत भी है, Highland, Sorbian, Varanj, Congo, and Gaelic unchecked. Congo, Pike, Green, Georgian, Gujarati, Ancient, Old English, Guarani unchecked. Yuba unchecked. गुजराती भी है, Asian, Hausa unchecked. Mountain, Kyrgyz, Galician unchecked. Canadian, Catalan, Bavarian, Canadian, Canorian, Kashubian unchecked. Crete unchecked. Crimean, Klingon, Croatian, Petulant, Kashmir, Persian, Latin, Laotian unchecked. Latvian unchecked. यहाँ पर हिंदी तो पर है ज़रूर। Burmese, Marathi, Malagas, Malayalam, Macedonian, Marshallese, देखिए Malaysian, Mauritian, Crete, Maori, मलयालम, चलो ये इसको चलो छोड़ दीजिए, इसमें आप टारगेट लैंग्वेज में हिंदी रख देना, है ना, बस हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे भी नहीं मिल रहा है ना। Search engine. तो सर्च इंजन, अब ये सर्च इंजन भी है यहाँ पर। Use voice dictation when holding your finger on the text box. Checkbox unchecked. ये Search engine. Use voice dictation when holding your finger on the text box. Checkbox unchecked. ये भी एक हम टेक्स्ट बॉक्स में होल्ड करके डिक्टेशन भी दे सकते हैं, इसको नट चेक है क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। Append the text to the text box when using voice dictation. Checkbox checked. हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है, जैसे कि आपने बोला कि दिस इज़ अ बॉल, उसके बाद आपने वॉइस बंद कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम बोला नेहा इज़ अ गुड गर्ल, तो दिस इज़ अ बॉल के बाद ही लिखे या फिर दिस इज़ अ बॉल को रिप्लेस करके नेहा इज़ अ गुड गर्ल लिखे। ये चीज़ के लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना। तो Use media volume when the voice assistant is listening. Checkbox unchecked. यूज़ मीडिया वॉल्यूम वाइल वॉइस मैसेज इज़ लिसनिंग, ये भी एक है, मीडिया वॉल्यूम संबंधित है ये। Navigate up button. बस इतना ही है इसमें। Voice assistant and translation settings. ये हमारा था पूरा वॉइस असिस्टेंस एंड ट्रांसलेशन सेटिंग। OCR settings. अब ये है दूसरा OCR सेटिंग है, इसको OCR देखते हैं। OCR settings. Automatically use OCR recognition. Checkbox unchecked. Controls whether the OCR engine is used when an unlabeled item, a picture, or any other inaccessible control is touched. Please note that when this function is enabled, more data and power will be consumed. ऑब्वियसली इसने बता दिया कि हम लाइव OCR को भी ऑन कर सकते हैं। अगर लाइव OCR हमने ऑन किया तो कोई भी बटन पे या फिर कोई भी पिक्चर पे अगर हम टच करते हैं वो ऑटोमेटिकली पहचाना जाएगा और उसका रिजल्ट जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कैरेक्टर है हमें वो पढ़ देगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये क्योंकि लगातार इंटरनेट में काम करता है तो हो सकता है कि आपका प्रोसेसिंग जो आपका रिसोर्सेस है उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़े और आपका फ़ोन थोड़ी बहुत स्लगिश किस्म का हो। ये चीज़ के लिए है, ये है ना। OCR engine Tencent Cloud, powered by the Accessibility Association. ये OCR इंजन क्या, ये टेंशन क्लाउड है और एक बाइडू भी है, एक देखता हूँ OCR क्या engine. OCR and Tencent Cloud, powered by the Accessibility Association. Checked. टेंशन क्लाउड। Use the custom Baidu OCR API data checked. ये बाइडू OCR है, मुझे बाइडू अच्छा लगता है वैसे। Opera checked. OCR सिर्फ OCR भी है, OCR unchecked. OCR Cancel button. बस इतना ही, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, OCR settings. OCR language filter keywords like OCR engine Tencent Cloud, powered by the Accessibility है Association. ना। अब OCR लैंग्वेज OCR language controls what language is used when recognizing text. This option works only when the Tencent Cloud OCR engine is selected. है ना। अब Filter keyword OCR language controls what language is used when recognizing text. This option works only when the Tencent Cloud OCR engine is selected. टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करते समय कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया जाए, है ना, ये भी है। शायद इसमें हिंदी भी है, मैं देखता हूँ। OCR automatic checked. ऑटोमेटिक, Japanese unchecked. अच्छा सबसे बढ़िया ये है ऑटोमेटिक ही है। OCR के जो लैंग्वेज है वो अपने आप डिटेक्ट करके उसका OCR settings. OCR करे, है ना। Filter keywords. Baidu OCR. OCR language controls what language is used when filter keywords when recognizing subtitles allows to release common OCR errors with correct words. Supporting Java regular expressions. हाँ, ये कोई भी चीज़ है जो मिस मैच हो वो अपने आप करेक्ट करे या ना करे। जैसे कि इसमें सबटाइटल रिकॉग्निशन का फीचर भी है पर आज तक मैं उसका यूज़ नहीं कर पाया, Baidu filter keywords when recognizing subtitles allows to release common OCR errors with correct words. Supporting Java regular expressions. है ना। ये सबटाइटल भी रिकॉग्नाइज करता है पर आज तक मैं उसको यूज़ नहीं कर पाया। पर इसमें ये भी है कि छोटे मोटे
गलतियाँ भी ये सुधार दे, है ना, जावा का API यूज़ करते हुए, Baidu OCR allows to set custom settings related to the Baidu OCR engine. This option works only when Baidu is selected as the OCR engine. है ना। ये Baidu OCR का कुछ सेटिंग्स है ये, OCR settings. बस इतना ही है OCR में। OCR यहाँ settings. से बाहर Timer settings. अब टाइमर सेटिंग, ये टाइमर सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग घंटे घंटे में बुलवाने के लिए दुनिया भर के घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोई से द टाइम, टेल मी द टाइम, स्पीकिंग क्लॉक, पता नहीं क्या क्या। पर अगर आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर चला रहे हो, आपको वो टाइम को, मतलब कोई भी एप्लीकेशन का आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे सेटिंग करोगे तो वो घंटे में या फिर 15 में आपने जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है वो अनाउंस करता रहेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कमेंट्री का बहुत अच्छी एक पॉइंट है ये, है ना। तो ये चीज़ है, इसको मैं डबल टैप करता हूँ, Navigate up button. Timer setting automatically reads the time check box unchecked controls whether the time should be automatically read at the specified intervals. है ना। आप जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कि टाइम ऑटोमेटिकली रीड करे या ना करे, है ना। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि जैसे कितना टाइम हो गया ऐसे फ़ोन को जेब से निकाल कर देखना ही पसंद करता हूँ मैं। पर हाँ, ये फीचर भी है, Time reading interval unavailable. टाइम रीडिंग इंटरवल तो आपने पता कितने मिनटों में बोले ये। Alarm start time unavailable. अब ये इसमें अलार्म भी है ना। अलार्म तो वैसे हमारा, मुझे नहीं लगता कि कोई काम की चीज़ है, क्योंकि अलार्म तो हमारा फ़ोन में भी ऑलरेडी अलार्म है ना। Alarm end time unavailable. अलार्म एंड टाइम, Announce with speech checkbox checked. अनाउंस स्पीच। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि वो घंटे में सिर्फ आपको साउंड ही प्रोड्यूस करे या फिर बोले भी। Announce with haptics. अब ये पता नहीं, ये कोई चाइनीज़ में लिखा है। Announce with haptics checkbox checked. हैप्टिक का मतलब वाइब्रेशन, मतलब उस टाइम में वाइब्रेशन हो या ना हो। Announce with sound checkbox checked. अनाउंस विथ साउंड, है ना, साउंड भी प्रोड्यूस करेगा ये। Timer manager. टाइमर मैनेजर, Timer label manager. टाइमर लेवल मैनेजर, Navigate up button. बस इतना ही है। ये टाइमर मैनेजर, टाइमर जब हमने ऑन ही नहीं किया था इसका कोई मतलब नहीं है, आप ऑन करके देख लेना, है ना। Timer settings. टाइमर सेटिंग हो गया। अब Article reading mode settings. आर्टिकल रीडिंग मोड, ये बिल्कुल नई चीज़ है ये। अभी इस टाइम में मुझे पता नहीं है आर्टिकल रीडिंग क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। Article reading mode settings. Article reading mode set next chapter button keywords. ये नेक्स्ट चैप्टर बटन, Previous chapter button keywords. प्रीवियस चैप्टर बटन, Article reading mode settings. बस ये पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है, ताकि मतलब नेक्स्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर हम कीवर्ड के जरिए या फिर जेस्चर के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। ये मुझे भी पता नहीं, आर्टिकल रीडिंग सेटिंग है ये। Article reading mode settings. Auto start plugins. ऑटो स्टार्ट प्लगइन, हाँ ऑब्वियसली, जैसे कि हमारा जॉज में जॉज का स्क्रिप्ट होते हैं, एनवीडिया में एडन्स होते हैं, अब इसमें भी प्लगइन्स होते हैं, है ना। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जैसे मैंने यूट्यूब का ऐड को स्किप करने का प्लगइन्स बताया, और भी बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं, है ना। तो यही बात है, इसमें प्लगइन्स आप डाउनलोड करना पड़ेगा और डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट प्लगइन का इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना। Schedule tasks. अब ये स्केड्यूल टास्क है, ये चीज़ क्या है मैं देखता Schedule हूँ। tasks. Schedule task add. Lizard. Schedule tasks. ये पता नहीं स्केड्यूल टास्क, इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करना पड़ेगा, अभी मुझे उतना नॉलेज नहीं है इसका। आई एम स्टिल सॉरी अबाउट दैट। Resource manager. रिसोर्स मैनेजर, Commentary text editor. Resource manager. रिसोर्स मैनेजर, Resource manager. Scan for resources. Gestures game manager. Extension manager. हाँ, ये रिसोर्स का मतलब ये है कि आपको नए एक्सटेंशन मिलेंगे, नए प्लगइन्स मिलेंगे, Gestures game manager. Extension manager. Tools manager. टूल्स, नए टूल्स मिलेंगे, Sound game manager. साउंड स्कीम, यहाँ से आप साउंड स्कीम भी आप चला सकते हो। मैं अभी कमेंट्री का नॉर्मल जो रेगुलर साउंड स्कीम ही चला रहा हूँ, इनबिल्ट साउंड स्कीम ही चला रहा हूँ। Custom label manager. कस्टम लेवल मैनेजर, Clipboard history manager. क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मैनेजर, Favorites manager. फेवरेट्स, Timer manager. टाइमर, Hotkeys game manager. हॉट की स्कीम, Backup manager. ये सब हम डाउनलोड कर पाएंगे। Resource manager. बस इतना ही है, इसमें इसका रिसोर्सेज है ये, Resource है ना। manager. Commentary text editor. कमेंट्री टेक्स्ट एडिटर, हाँ, अगर किसी के पास नोटपैड नहीं है या फिर कोई थर्ड पार्टी नोटपैड यूज़ करना नहीं चाहते तो कमेंट्री एक टेक्स्ट एडिटर भी प्रोवाइड करता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो टेक्स्ट एडिटर ऐसे है कि पीडीएफ भी खोल देता है। ये कोई भी पीडीएफ अगर आपके पास हो तो कमेंट्री का टेक्स्ट एडिटर जो है बड़े आराम से खोल कर हम पढ़ सकते हैं ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है टेक्स्ट एडिटर। Operation settings. अब यहाँ पर भी एक ऑपरेशन सेटिंग है, पर उतना बड़ा नहीं है, छोटा ऑपरेशन सेटिंग। इसको मैं देखता हूँ, Operation settings. इसके अंदर चला गया मैं। Operation settings. Use gestures to switch candidates while typing. Checkbox unchecked. Controls. Whether shortcut swipe switch between candidates while typing. This option is supported by the Usenet input method, Google Vidian input method, and Google Giant input method. है ना। कैंडिडेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कोई चीज़ लिखा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपने लिखा TH लिखा, तो ऊपर में वहाँ पर दिस सजेस्ट करता है ना, दिस सजेस्ट करता है, या फिर TH का ऑर्डर क्या है, दैट सजेस्ट करता है, थिंग्स सजेस्ट करता है, वो उसको कैंडिडेट कहते हैं। और अगर यहाँ से हम अपना
Remember but use gestures to switch candidates while typing. Checkbox unchecked. Controls. Measure shortcut swipe. है ना। Remember अगर हम focus checkbox checked. जेस्चर को वो करें, मतलब जेस्चर उसका जेस्चर बनाए तो हम जैसे कि TH लिखकर वो जेस्चर पर हम करेंगे तो वो प्रीवियस कैंडिडेट नेक्स्ट कैंडिडेट में वो चला जाएगा और वहाँ से डबल टैप करेंगे तो वो फिर उसको कंप्लीट करेगा, है ना। तो वो कैंडिडेट के लिए ये अच्छी चीज़ है ये। Use gestures to switch candidates while typing. Checkbox unchecked. Controls. Remember position of the focus checkbox checked. रिमेंबर पोजीशन ऑफ द फोकस, ये एक बहुत ही वो है बहुत ही छोटे है पर काम की चीज़ है कि जैसे हम कमेंट्री को यूज़ करते हुए कोई भी एप्लीकेशन को खोले या फिर बंद करे और खोलते वक्त वो कहाँ पर एक कर्सर वो समझे कि ना समझे, वो उसको याद करे कि याद ना करे, उसके वो चीज़ें ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, इसको चेक ही रखना चाहिए, Lift your finger to activate the menu option under a checkbox unchecked. है ना। लिफ्ट योर फिंगर टू मेनू, ये जैसे कि हम टाइप करते हैं ना कीबोर्ड में जी बोर्ड में, तो हम क्या करते हैं सिंपली ऐसे टच करके जहाँ पर हमने मिला तो उसको छोड़ देते हैं। यही सेम चीज़ है यहाँ पर भी कि हम कमेंट्री में नॉट ओनली कीबोर्ड बल्कि कोई भी स्क्रीन पे हम ऐसे हाथ को एक्सप्लोर बाय टच का ट्रिक यूज़ करते हुए हम स्क्रीन को एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी चीज़ हमें काम का लगे तो उस वहाँ पर कर्सर लाकर ऐसे हम उठा देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये चीज़ कमेंट्री प्रोवाइड करता है। Lift your finger to activate the software navigation key under a checkbox unchecked. अब ये सॉफ्टवेयर नेविगेशन क्या होता है कि बैक होम ओवरव्यू जो होता है ना, नीचे का बैक होम ओवरव्यू, उसको सॉफ्टवेयर नेविगेशन कहते हैं, सॉफ्ट नेविगेशन। तो ऑब्वियसली हम बैक में उंगली रख के उठाएंगे तो बैक बटन एक्टिवेट हो जाएगा, ये चीज़ें। Use one finger full screen navigation gestures checkbox unchecked. Swipe up from the bottom part of the screen to execute full screen gestures. And weight limited above. ये तो मुझे पता नहीं ये फुल स्क्रीन में किस तरह से नेविगेट करते हैं, ये शायद कुछ होगा। Allow resuming the screen reader exclusively from the notification bar checkbox checked. हाँ, ये चीज़ चेक रखना चाहिए अगर आपका फ़ोन कोई साइटेड चला रहे हैं तो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने डिसेबल मतलब ब्राउज बाय टच को डिसेबल करें, अगर आपने ब्राउज बाय टच को डिसेबल किया है या फिर अगर आपने स्पीच को ही डिसेबल किया है तो स्क्रीन ऑफ करके ऑन करने पर वो अपने आप इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको चेक किया तो फिर जब तक हम उसको परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, है ना। ये साइटेड के साथ अगर हम ज़्यादातर फ़ोन शेयर करते हैं तो हमें बहुत बड़े काम आएगा इस चीज़ का। Operation settings. अब ऑपरेशन सेटिंग में बस इतना ही है। Operation settings. Power management settings. अब ये पावर मैनेजमेंट सेटिंग है, इसमें देखते हैं Power क्या क्या management है। settings. Power management set. Power saving mode checkbox unchecked. It is recommended to check this option when the standby power consumption is too high. हाँ, ये क्योंकि कमेंट्री एक थोड़ी बहुत, हालांकि एप्लीकेशन तो छोटा ही है पर इसका काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ी बहुत कंज्यूम करेगा बैटरी। तो यहाँ से आप पावर सेविंग मोड एक्सक्लूसिवली फॉर कमेंट्री आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, है ना। Prevent killing the screen reader checkbox unchecked. It is recommended to check this option if the screen reader is often killed by the system battery optimization mechanisms. ऑब्वियसली सिस्टम का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के कारण कभी कभार स्क्रीन रीडर भी किल किया जाता है। अब यहाँ से हम अगर हम करेंगे तो वो किल नहीं हो जाएगा, Power management settings. बस इतना ही है। Power management set menu customization. मेन्यू कस्टमाइजेशन, यहाँ से आप मेन्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा तो नहीं, थोड़ी बहुत बड़ी है ये। हम किसी वीडियो में हम दिखाएंगे। Profiles. प्रोफाइल, ये नई चीज़ें मुझे पता नहीं। Other settings. अदर सेटिंग, Backup and restore. Other settings. अदर सेटिंग, ये अदर सेटिंग में जाते हैं क्या क्या है इसमें। Other settings. Other settings. Enable auto updater checkbox unchecked. ऑब्वियसली हम ऑटो अपडेटर को इनेबल भी कर सकते हैं, पर मैंने अभी नॉट चेक किया। मैं ज़्यादातर ये कमेंट्री को अपडेट नहीं करता मैं, है ना। Download commentary screen reader. अब यहाँ से हम कमेंट्री को डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, Use cloud labels checkbox check controls whether the custom labels are automatically downloaded from a download into the server. है ना। क्लाउड लेबल, कोई भी बटन्स का हम अगर किसी ने बनाया हुआ है तो इसको शेयर करने के लिए, है ना, ये इसको चेक रखना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर भी आप भी कोई अनलेबल बटन का लेबल कर रहे हो तो वो सीधे क्लाउड में जाकर वहाँ पर क्लाउड में जाकर वो सेव होगा और कोई भी उसको इस्तेमाल कर पाएगा, है ना। ये सब कमेंट्री करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। Use the custom phonetics interpretation database. Restart required to apply. Checkbox unchecked. ये मुझे पता नहीं, और ये तो पता नहीं चाइनीज़ में लिखा होगा, सिर्फ टिक कर रहा है इसमें। Cursor highlighting only 12 and above is supported. ये कर्सर हाईलाइटिंग, ये एंड्रॉइड 12 है। अभी मेरे पास अभी एंड्रॉइड 12 नहीं है। Checkbox unchecked. अब ये सिर्फ चेकबॉक्स अनचेक बोला, ये क्या चीज़ है मुझे भी पता नहीं, Other settings. बस इतना ही है। तो कुल मिलाकर Backup and restore. हमने ज़्यादातर ख़त्म कर लिया है। और ये बैकअप एंड रिस्टोर यही चीज़ है कि हम जो भी हमने सेटिंग किया है उसका बैकअप कर सकते हैं। और अगर हम फ़ोन चेंज करते हैं या फिर हम कमेंट्री को अनइंस्टॉल करके दूसरे वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधे हमने जो सेटिंग बैकअप किया है उसको यहीं से रिस्टोर कर सकेंगे, क्योंकि कमेंट्री स्क्रीन रीडर में बहुत सारे सेटिंग है ना। इतना सेटिंग है, कुछ सेटिंग तो हम लोग को भी पता नहीं चलेगा
ऐसे हमने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो आराम से जो है यहाँ से हम रजिस्टर कर पाएंगे। Cloud backup and restore. ये क्लाउड बैकअप एंड रजिस्टर, हम शायद क्लाउड में भी हम अपना बैकअप रजिस्टर कर पाएंगे। इस Use commentary wallpaper. Data off some phones. Have extreme battery restrictions enabled by default. If the screen reader is killed by the battery optimization module, enabling this option will set commentary screen reader as a wallpaper host, reducing this effect. अच्छा, ये कमेंट्री स्क्रीन रीडर को वॉलपेपर की तरह भी हम चला सकते हैं। ऑब्वियसली वॉलपेपर कभी मरता नहीं है ना, मतलब कभी बैटरी किलिंग नहीं करता। तो अगर हम इस ये से वो करेंगे, मतलब Navigate up button. Use commentary wallpaper. Data off some phones. Have extreme battery restrictions enabled by default. If the screen reader is killed by the battery optimization module, enabling this option will set commentary screen reader as a wallpaper host, reducing this effect. है ना, ये यही बात है कि कमेंट्री को फ़ोन फिर ऐसे ऐसे वॉलपेपर जैसे ट्रीट करेगा। तो वॉलपेपर के ज़्यादातर बैटरी किल नहीं करेगा सिस्टम अपना ना, तो हम कमेंट्री को एज अ वॉलपेपर भी यूज़ कर पाएंगे। पर अभी ये बेटा स्टेट में है, अभी इसका उतना डेवलप होना बाकी है, पर ये वाकई में बहुत सही चीज़ है ना। तो यहीं तक था ये अपना कमेंट्री रीडर का एडवांस सेटिंग। इस सेटिंग में कोई भी सेटिंग का वीडियो अगर मुझे कोई साथी हो बनवाए, रिक्वेस्ट करे, मैं रिक्वेस्ट नहीं बल्कि बनवाए, मैं वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगा, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको मज़ा आया होगा और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऑब्वियसली इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि हम लोग का मनोबल भी बढ़े और हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लाएँ, है ना। यही इसी चीज़ को ये सब कहते हुए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। Held volume keys. Disable browse by touch. Shortcut. Microsoft. Uninstall button not available. 26 minutes 6 seconds. Windows screen. Stop recording. Image.